बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फ़ीमा दून ख़म्से अवाकिम मिनल वरक़ि सदक़ा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ज़ुल जलाल वल इकराम दी हम्दो सना दे बाद बेहदो हिसाब दुरूद सलाम इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी पे मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन व सामियात हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर खाई का नाम है। अपने नाल खैर खाई करनी, अल्लाह दी मखलूक दे नाल खैर खाई करनी। तो अगर एक इंसान खैर खा नहीं वो दीनदार नहीं। अल्लाह दे फजल और रहमत उसकी तौफीक दे नाल ज़कात दी अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी अदायगी दे फवायद, ना देन दे नुकसानात तुसी अल्लाह की तौफीक दे नाल समात कर चुके हो। उसके फवायद नू हासिल करने वास्ते सानू उसकी मार्फत भी हासिल होना जरूरी है। ज़कात दे मसाइल सानू एवें ही सीखने चाहिए, एवें ही याद रखने चाहिए ने जिमें असी दुआवां सीखने नमाज का तरीका सीखने। क्योंकि नमाज तो बगैर बंदा मुसलमान नहीं, ते ज़कात का इनकारी भी बंदा मुसलमान नहीं। नमाज तो बगैर इंसान का अमल कबूल नहीं, ते ज़कात तो बगैर भी बंदे का अमल कबूल नहीं। तो फिर ऐसी अहमियत दे हामिल ज़कात सानू इल्म होना चाहिए इहदे निसाब दे बारे और इसकी अदायगी दे बारे, और फिर इस ज़कात दे मसारफ दे बारे। लेकिन बदकिस्मती कह लो
कि शायद ही मुआशरे दे अंदर को 100 दे विचों एक बंदा होए जिहड़ा ज़कात दे मसाइल तो आगाही रखदा है। मसला बड़ा अहम है। मैं इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करांगा कि अज दे खुतबा जुमा के अंदर इस ज़कात के मसाइल ते गुफ्तगू की जाए। सब तो पहली बात है जो साडे नकदी करंसी की सूरत के अंदर कागज़ की सूरत के अंदर ये जो नोट असी इस्तेमाल करने इनू असी नकदी कहने। हकीकत के अंदर ये ज़रे मुबादला के तौर पर असी इस्तेमाल करने। हकीकत के अंदर करंसी सोना ते चांदी है। इस पारों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी दे नसाब नू बयान किया कि किन्नी चांदी और किन्ना सोना होएगा ते उहदे उत्ते ज़कात फर्ज होएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसा फीमा दूना खम्से अवाकिब मिनल वरक़ सदका। 5 उकिया तो कम ज़कात नहीं। एक उकिये दे अंदर 40 दिरहम होंदे ने। दिरहम चांदी का होंदा है, दिनार सोने का होंदा है। यानी 40 दिरहम जिस वक्त 5 उकिये होंगे तो 200 दिरहम बनेगा। तो 200 दिरहम चांदी दे साढ़े हिसाब नाल तोलियां दे लिहाज दे नाल 52 तोले चांदी बनती है। ग्राम बनते ने 594 ग्राम। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं ना, कारोबारी लोग जानते हैं। तो 594 ग्राम चांदी यानी आधा किलो तो 94 ग्राम ज्यादा, थोड़ी जी ज्यादा। इन्नी चांदी एक बुनियादी निसाब है। ज़कात दियां 2 किस्मां ने। एक है तजारती ज़कात जिनके अंदर ये सारा कुछ आएगा, मैं इंशाल्लाह बयान करांगा। एक है ज़री ज़कात, उशर का जड़ा मामला है जमीनी पैदावार चो। तो 52.5 तोले चांदी और सोना 85 ग्राम सोना जड़ा है ना, वो तोलिया के लिहाज के नाल बनता है 7.5 तोले सोना। ये बुनियादी निसाब है। ज़कात नू समझण वास्ते इस चीज़ नू समझना बेहद जरूरी है। नकदी, करंसी, नोट, रुपए, पैसे, ये सोने और चांदी दे हुक्म दे अंदर ही आते हैं। की मतलब, अगर किसी बंदे को इतनी करंसी, इतने नोट, इतने रुपए पैसे ने जिन्हां दे नाल 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, इन्नी रकम के उत्ते साल गुजर गया तो ज़कात इस दे उत्ते लागू होएगी, इस ज़कात देने का पाबंद होएगा। नकदी का निसाब सोने और चांदी का ही निसाब है। लेकिन इत्थे एक होर जरा बात को समझ लो कि 2 चीज़ां ने, कोई साथी समझना बात को समझना। एक है चांदी, एक है सोना। हुण निसाब नकदी का म्यार असी सोने नू बनावांगे या चांदी नू बनावांगे?
असी किस मेयार किस निसाब के लिहाज के नाल ज़कात अदा करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दो बयान फरमा दिते। सही जो मोतबर बात है, जो मैं समझिया, वो है कि निसाब बनाया जाएगा चांदी नू। सोना जो है, अगर सोने नू निसाब बनाया जाए तो फिर ज़कात देने वाले लोगों की शरह बहुत कम हो जाएगी, गुरबा मसाकीन का हर्ज होएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर चांदी और सोने का 1/7 का फर्क सी, यानी चांदी नालों सोना सिर्फ 7 गुना ज्यादा महंगा सी, सिर्फ 7 गुना। आहिस्ता आहिस्ता चांदी की कीमत गिरती गई, सोने की कीमत बढ़ती गई। हत्ता कि 1937 के अंदर जो जंगे अजीम हुई है, उस तो पहले 1/30 का फर्क सी। मसलन सोना सिर्फ 30% महंगा सी चांदी नालों। 1937 अगले दिन की गल। उस तो बाद चांदी का रेट इस कदर डाउन और सोने का इस कदर अप होया, अज जमीनों आसमान का फर्क है। मसलन 52.5 तोले चांदी का 1 तोला सोना भी नहीं आता, इतना फर्क पै गया। तो लिहाजा जो असा अपनी ज़कात निकालनी है, तजारती ज़कात, वो असी चांदी नू निसाब बनावांगे। 52.5 तोले चांदी की जितनी कीमत होएगी, अगर इतनी कीमत अज तेरे कोल मौजूद है, साल तो बाद इस तारीख के अंदर अगर तेरे कोल इतनी रकम या इस तो ज्यादा मौजूद है, तो 2.5% के हिसाब नाल ज़कात की अदायगी जरूरी होएगी। एक तो यह मसला याद रहे, ज़कात के निसाब वास्ते चांदी के निसाब नू असा ने मयार बनाना है। तजारती माल, तजारती माल का निसाब भी नकदी का ही निसाब है, और नकदी चांदी के निसाब के लिहाज नाल असा ने समझ लिया। एक बंदे का माल है दुकान के अंदर, डेरे के अंदर, स्टोर के अंदर, खजाना जमा है, जिथे भी है, मुल्की या गैर मुल्की सतह पर जिथे भी है, साल बाद उसका हिसाब लगाना है। बिल्कुल आसान तरीका है। जितना माल होएगा 2.5% के लिहाज के नाल उसकी ज़कात बनेगी, लेकिन इनदे विच एक शर्त है, वो माल जाती होए। अगर माल किसी का कारोबार वास्ते किसी ने माल पाया है कि चल यार तू कारोबार कर, फिर वो जिसका असल माल है ज़कात उनके जिम्मे होएगी। ये जो कारोबार कर रहा है, इन जो मुनाफा मिल रहा है, इनकी मुनाफे के अंदर ज़कात होएगी। हाँ, अगर कोई मुआहदा ऐसा है कि जनाब ये माल मैं तुहानू दिता है, तुसी वेच के मैनू पैसे दे देना, ये माल तो हाड़ा है, फिर उनकी सूरत ये वेख के जिमें जिमें माल सेल होता जाएगा ना, उवें उवें माल इनू मुनाफा मिलता जाएगा, मुनाफे का समान ये अपना लांदा जाएगा। तो हिसाब करे जितनी इसकी मलकीयत के अंदर जिमें जिमें माल आता जाएगा, उस माल की और इसके अपने मुनाफे की ज़कात ये देगा। बाकी जितना माल होएगा उसकी ज़कात उस वक्त तक वो देगा जिस वक्त तक ये खुद मालिक नहीं बनया। अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजारती माल के उत्ते साल का गुजरना शर्त नहीं है। मसलन अज गड्डी आई है माल दी,
अज साल का आखिरी दिन है, अज साल का आखिरी दिन है, शाम तक साल पूरा हो जाना है। हुणे जिहड़ा माल रात आया है या एक दिन पहले आया है या आखिरी दिन आया है, उस माल की भी ज़कात देनी पैगी। जिहड़ा मुनाफा इसनों हासिल होया है, मुनाफा अज ने आखिरी दिन माल बेचा है, इसनों मुनाफा मिल गया, हुण इस मुनाफे उत्ते साल तो नहीं गुजरिया, लेकिन इसकी भी ज़कात देनी है। किस तरह? जिहड़ा तजारती नफा है वो असल माल दे हुक्म दे अंदर ओदे ताबे है। माल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इनका काम है कि इसने साल बाद हिसाब करना है, जितना माल है उहदे मुताबिक हिसाब करके ये ज़कात देगा। एक है तजारती जमीन दे उत्ते ज़कात, एक बंदे की मलकीयत है जरी जमीन, उस उत्ते ज़कात नहीं है। एक बंदे ने जमीन लई है, बड़ा अहम मसला है, एक बंदे ने जमीन लई है सेल की नीयत नाल, कारोबार की नीयत नाल, मसलन एक प्लाट लिया है, 2 प्लाट लेने, हाउसिंग स्कीम बनाई है, इसने जाती खरीद ली है अपनी रकम के नाल, ये उसका मालिक है, उस जमीन के उत्ते ज़कात होगी। एक बंदे ने जाती इस्तेमाल वास्ते प्लाट लिया, 1 लिया, 2 लिया, ज़कात नहीं। अगर उनकी नीयत है वे कि मैं इसनों सेल करना है, कारोबारी नीयत है, तो फिर उस दे उत्ते ज़कात लागू होएगी। जेवर की ज़कात, घरां दे अंदर साड़ियां रूहानी मावां और भैनां ने जेवर उन्हां कोल मौजूद होंदा है। इहदे बारे उलमाए किराम दे मुख्तलिफ मौकफ ने। एक मौकफ है वे कि जेवर ते ज़कात नहीं, दूसरा मौकफ है वे जेवर दे उत्ते ज़कात है, तीसरा मौकफ है वे कि अगर जेवर रोजाना की बुनियाद पे पाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ज़कात नहीं। अगर जेवर कदी कदाई पाया जाता है खास मौके पर, फिर ज़कात है। और एक मौकफ है वे कि साल दे विच एक बारी ज़कात दे दो, अदायगी हो जाएगी। ये 4-5 मौकफ तुहाडे सामने मैं बयान किए, लेकिन जो सही मौकफ है, जो सही मौकफ है वो ये वे कि जेवर दे उत्ते ज़कात अगर वो 52.5 तोले चांदी जिन्ना जेवर है या 7.5 तोले सोना जेवर है, एहतियात इसे चीज़ के अंदर है कि उसकी ज़कात दी जाए, चाहे रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है, चाहे कदी कदी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बहरहाल ज़कात एहतियात इसे चीज़ के अंदर है। इसकी दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक औरत आई, उसकी बच्ची ने सोने के कंगन पहने सन। आपने फरमाया इसकी ज़कात देनी? कहती या रसूल अल्लाह सल्लम नहीं। फरमाया क्या तू पसंद करनी है कि कल क़यामत वाले दिन तेरे बाजुआ दे जिथे अज सोना कल अग दे कंगन पहनाए जान? उस औरत ने फौरन अपनी बेटी दे बाजुआ तो कंगन उतारे। यानी कि वो लोग डारी इस कदर जाते सन, हालांकि ज़कात दे दें दी इस्तेमाल करते उन्हें, मैं इस्तेमाल ही नहीं करती, मैंने डारी बड़ा। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल जेवर की ज़कात का भी मसला। हुण अगे है जानवर, जानवरों की ज़कात का भी बड़ा अहम मसला है। 5 ऊंटा तो घट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात नहीं है। चलो 5 ऊंट होणगे ना तो फिर 1 बकरी ज़कात है, 1 बकरी। 24 तक हर 5 ऊंटा के इवज बदले च 1 बकरी देनी पैगी। यानी 5 तो लैके 24 की तादाद तक 1-1 बकरी 5 के इवज, 4 बकरियां बनिया। ये 24 तक 4 बकरियां ने,
तो जदों तादाद हो जाएगी ना 5 ऊँटां की, 25 तादाद, फिर 1 साल की एक ऊँटनी, 25 तो लैके 35 तक ये तादाद बरकरार रहेगी। यानी कि 26, 27, 28 भी होंगे 1 साल की एक ऊँटनी, 29 भी होंगे अपना, हाँ 29 भी होंगे तो 1 साल की एक ऊँटनी, ये 35 तक तादाद चलेगी। फिर 36 तो लैके 45 तक ये 2 साल की ऊँटनी, 46 तो लैके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 तक 3 साल की ऊँटनी दी जाएगी। फिर 61 तो लैके 75 तक 75 ऊँट होंगे तो आपने इरशाद फरमाया कि इस दे अंदर 4 साल की एक ऊँटनी बतौर ज़कात देना जरूरी होएगा। 76 तो लैके 90 तक, 76 तो लैके 90 तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 साल दियां 2 ऊँटनियां। 91 तो लैके 120 तक 3 साल दियां 2 ऊँटनियां। जदों 120 तो तादाद बढ़ेगी फिर आपने फरमाया कि हर 40 ऊँटां दे इवज 2 बरस दी एक ऊँटनी और हर 50 के बदले 3 बरस की एक ऊँटनी देनी पैगी। गावां दी ज़कात, भैंस, गाय, ठीक है, बैल, 1 तो लैके 29 तक कोई ज़कात नहीं है। जदों तादाद 30 पूरी हो जाएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल का बछड़ा या 1 साल की बछड़ी। फिर जिस वक्त आपने फरमाया 40 तादाद हो जाएगी यानी 39 तक 1 साल का बछड़ा या बछड़ी, जदों 40 हो जाएगी ना 40 तो लैके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 59 तक 59 की तादाद तक 2 साल बछड़ा या बछड़ी होगी। अगे साहब बिल्कुल आसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों 60 तादाद हो जाएगी, 60 तो उत्ते जिन्नी भी तादाद होएगी उनका हिसाब करने वास्ते हर 30 दे इजाफे दे नाल आपने फरमाया 1 साल बछड़ा है और हर 40 से 2 साल बछड़ा होएगा। बकरियां की तादाद ये बिल्कुल आसान साहब है कि 1 तो लैके 39 तक कोई ज़कात नहीं। जदों तादाद बकरियां की हो जाएगी ना 40, फिर आपने इरशाद फरमाया कि फिर 1 बकरी अल्लाह के रस्ते के अंदर ज़कात देनी 40 दिन। 41 तो लैके 120 तक एक ही तादाद बरकरार रहेगी यानी 1 बकरी दी। फिर जदों 121 तो लैके 200 तक 2 बकरियां देनिया ने। 200 तो जदों 1 तादाद हो जाएगी यानी कि तीसरे 100 के अंदर शामिल हो जाएगी, तादाद शुरू हो जाएगी तो 3 बकरियां। जदों 400 पूरियां हो जांदियां 4, इवें हर 100 के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 बकरी का इजाफा होता जाएगा। ये जानवरों की तादाद है। और इस तो इलावा फिर और भी बड़ा अहम मसला है, वो है जमीनी पैदावार। एक करंसी के बारे तुसीं सुने, जानवरों के बारे सुने, हुण है जमीनी पैदावार। तुहाडे विच कई जिमीदार बैठे होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी जमीन, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, ऐसी जमीन जिहड़ी जमीन नूं मुल दा पानी नहीं लगदा, बारिशी पानी है
या वो दरिया के किनारे दे या ऐसा खुद ब खुद ही वो जमीन अपना काशत हो जाती, सैराब हो जाती, पानी लगाने की मुल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जमीन की पैदावार का 10वां हिस्सा देना है, जिसनों क्या जाता है उशर। उशर का माना है 10वां हिस्सा, यानी जमीनी पैदावार दे विचों 10वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते के अंदर देन का नाम उशर है। सादा हिसाब है, कुल पैदावार को 10 से डिवाइड करो, जो जवाब आएगा वो उशर को समझने वास्ते आसानी होएगी। या इंज कह लो 10 बोरियां ने ना, 10 बोरियां ते 1 बोरी उशर होएगी। अगर 20 बोरियां ने तो 2 बोरियां उशर कहलांदियां। ते जे अगर इंसान पानी मुल दा लगांदा है, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उशर दा और 20वें हिस्से दा जो फर्क बयान किया है, उनका मदार आपने पानी नूं करार दिता है। अगर जमीन नूं पानी मुल दा लगदा है तो फिर आपने फरमाया कि उशर नहीं देना, यानी कि 10वां हिस्सा नहीं देना, बल्कि निसफ उशर देना है, 20वां हिस्सा। यानी 20 मना दे विच 2 मन नहीं देना, बल्कि 20 दे विच 1 मन देना। अगर 10 मन है, एक मिसाल दे रहा, 10 दे विच 1 मन नहीं देना, बल्कि अद्धा मन देना है। तो इस हिसाब के नाल उशर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी थी, लैसा फीमा अक़ल्ल मिन खमसते औसुकिन सदाका। हुण गल वे कि वो किन्नी पैदावार होएगी तो असीं उहदा उशर देना है, ठीक है, इनू समझना जरूरी। एक जड़ा वसक है ना, इन अंदर 60 साह होंदे ने। एक साह के अंदर 2 किलो ते 100 ग्राम होंदा है। तो एक वसक के अंदर 126 किलो होए ते 5 वसक के अंदर 630 किलो बने। ते मना का लिहाज नाल 15.75 यानी 16.25 मन, समझ लो 16.25 मन जिन्हों अल्लाह ताला ने पैदावार दी है ना, ते उन दे विचों, क्योंकि साढ़े हाँ अक्सर मुल का ही पानी है, ट्यूबवेल का पानी खर्चा होंदा है, तो बहरहाल 20वां हिस्सा उनके विचों देना है, 16.25 मन। फिर समझो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैसा फीमा दूना खम्से 5 वसका तो कम उशर नहीं है। एक वसक के अंदर 126 किलो, 5 के अंदर 630, तो इस लिहाज नाल 630 किलो दे मन बने 15 मन ते 75 किलो, 15.75, हाँ 16.25 मन। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इंसान ने उशर देना है, जमीनी पैदावार का यह निसाब है। हुण नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना मुबारक से गंदम सी और जौ सी, मुनक्का सी, और साढ़े हाँ बड़ी सारी अजनास पैदा होंदियां ने। सही जो इंसाफ वाली बात है ना, वो हर पैदावार दे विचों इंसान नूं उशर निकालना चाहिए। मतलब साढ़े हाँ कितनियां चीज़ां ने, गंदम है, चावल है, बाजरा है, चने ने, और खुशक सब्जियां मसलन जिन्होंने स्टॉक किया जा सकता है, आलू है,
अदरक है, लसन है, और इस तरह के नाल मिलदियां जुलदियां जड़ियां फौरन खराब नहीं होंदियां, इन्हां दा उशर अदा करना जरूरी है। ऐसियां सब्जियां जड़ियां रह नहीं सकदियां, खराब हो जांदियां ने, मसलन कद्दू ने, करेले ने, टिंडे वगैरह, इन्हां नाल मिलदियां जुलदियां जड़ियां सब्जियां ने ना, उन्हां दा उशर नहीं है। उन्हां दी इंसान नूं आमदनी हो रही है, उनके बैंक बैलेंस से इजाफा हो रहा है, उनकी आमदनी से इजाफा हो रहा है। साल बाद जिमें तजारती माल का हिसाब किया जाता है ना, इस तरह वो साल बाद जो हिसाब करेगा, जाहिर है जी चीज़ उनकी मलकीयत होएगी, उनके अंदर इस आमदनी दे जो मुनाफा है वो ऑटोमेटिक में शामिल होएगा, तो उस हिसाब के नाल वो इसकी ज़कात अदा करेगा। हुण गन्ना के बारे कैसी मुनाफा बख्श ये फसल है, ये बारे भी समझ लो। अगर इंसान गन्ना मिलों नूं दिंदा है ना, तो फिर उस उत्ते तजारती ज़कात होएगी, ठीक है। अगर वो बशर्ते निसाब नूं पहुँच जाए, ये जरूरी है। अगर वो गुड़ वगैरह या शक्कर वगैरह बनाता, जिमें असी वेलना ला लें ना, तो फिर उनकी यह दूसरी सूरत है, वो तजारती समान के लिहाज के नाल उसकी वो ज़कात देगा। हुण साडे हाँ ऐसा भी होता है कि ज़मीन हिस्से ते दिती होंदी, हुण हिस्से की ज़मीन का पैदावार का जो उशर है उसका क्या मामला है। काश्तकार अपने हिस्से का उशर निकालेगा, ते दूसरा जिसकी ज़मीन है वो अपने हिस्से का उशर निकालेगा। दूसरी सूरत, अगर ज़मीन ठेके ते दी है कि जनाब तुसी मैनू साल बाद इतना ठेका देना है, फिर जो काश्तकारी हो रही है ना, ज़मीनी पैदावार हो रही है, उसका मालिक है काश्तकारी करने वाला, ज़मीन का मालिक नहीं। यानी कि जड़ा काश्तकारी कर रहा है या मजदूरों के नाल वो काश्तकारी करवा रहा है। मैं पहले अर्ज किया है तुहानू, तुसी माशाअल्लाह कुरान और हदीस के दलाइल दे काफ़ी सुनते रहते हो, कुरान पाक अगले जिमें इंशाअल्लाह मैं तुहानू सुना देंगा। अज असी इस मसले नू समझना है कि ठेके की जिहड़ी उन्होंने रकम मिलती है ना असल मालिक नू, वो अपनी रकम तजारती समान के लिहाज के नाल उसकी वो ज़कात देगा। तो काश्तकार जिहड़ा है ना, जिन्हें ठेके ते ज़मीन लई हुई है, उस ज़मीन की पैदावार का उशर उहदे जिम्मे है, वो निकालेगा। अच्छा, इत्थे एक और बात बड़ी अहम मैनू याद आई। हुण कई साथियों को गलतफहमी लगती है कि असी खर्चे जिहड़ी लेबर असी लाई है उन्हां दा खर्चा कढ़ के, खादा का खर्चा, पानी का खर्चा, जो भी खर्चे ने, फसल नूं लैके जाना है, किराए के खर्चे ने, वो कढ़ के उशर देना है या पहले देना है, यह भी एक अहम मसला है। मेरे इंतहाई प्यारे भाइयों, कोई खर्चा नहीं कढ़ना, किसी नूं मनहा नहीं करना। जिन्नी पैदावार हुई है उथे ही खलोतिया रब की कहता है, अल्लाह कहते ने वातु हक्कहु यौमा हसादी। ओ मेरे बंदे, जिस दिन तू फसल नूं कटिया ना, जिस दिन तेनू पैदावार मैं रब रहमान ने दी है, उसे दिन ही तू उशर की अदायगी कर देनी है। और अगर इवें तुसी खर्चे करते जाओगे ना कि मैं जनाब ए फसल बीजी सी, इन्ना पानी का खर्चा, इन्ना मजदूर का खर्चा, इन्ना खाद का खर्चा, इन्ना ट्रैक्टर का जो अपनी सहूलत वास्ते इसने जमीन की बुझाई वगैरह की, आ खर्चा, पिछे कुछ भी नहीं बचता, फिर पिछे कुछ नहीं बचता। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात एक और सुन लो भाई, अल्लाह ताला ने तो सहूलत दे दी,
हुण खर्चा विचों कटौती किस बुनियाद ते करनी? करनी नहीं, करोगे तो गुनहगार होगे। सहूलत रब ने की दी? सहूलत अल्लाह ने दी कि बंदिया तू मुल दा पानी लाया, तेरा खर्चा बहुत ज़्यादा होया है, तो तू इंज कर, तू उशर ना दे बल्कि निसफ उशर दे, अद्धा। रब ने तो सहूलत दे दी, वो ऐसे बारों ही तो सहूलत दी है। गालबन बुखारी शरीफ की 1483 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बारिशी पानी नाल जमीन सैराब होती है तो फिर उशर देना है, अगर मुल का पानी तुसी लाया तो फिर अद्धा उशर देना है। जदों अद्धा दिता है फिर खर्चे कढ़ेगा तो पिछे कुछ नहीं बचना। बहरहाल ये भी बात को अच्छी तरह तुसी ज़हन के अंदर रख लो। एक और बात है, बैंक के अंदर रकम पई है, बैंक के अंदर इंसान की रकम पई है। हुण सालाना बैंक वाले ज़कात कटते हैं, क्या ज़कात की अदायगी हो जाएगी? मेरे भाइयों, तुहानू पता है बैंकारी निज़ाम का, जेड़े खाते चों बैंक ज़कात कटदा है ना, वो खाता पता केड़ा है? वो खाता है जेड़े खाते दे बारे फरमाया कि ये इंसान अल्लाह ते उसके रसूल दे नाल ऐलाने जंग करता है। ओ सूद मुनाफे वाला, वे कैसा लफ्ज़ मुनाफा, मुनाफा क्या बात है, मुनाफा नहीं काटा। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तिजारतां दे बरकतां पांदा है, अल्लाह उस फसल दे बरकतां पांदा है जेड़ी फसल दा उशर दिता जाए, अल्लाह उस कारोबार च बरकत पांदा है जिस दे विच अल्लाह दे कानून दे उत्ते अमल किया जाए। दूसरे नूं ते रब मिटांदा, खत्म करदा। तो बहरहाल उस खाते दे विचों बैंक वाले ज़कात कटते हैं। अच्छा, ज़कात कट ली, जिन्नी ज़कात कटते हैं ना उस तो ज़्यादा वो मुनाफे की शक्ल के अंदर उस रकम से और इजाफा हो जाता है, और इजाफा कर दे। मसलन सूद है ना, सूद है, तुसी सुनते हो ना जनाब 3% सूद, 5% सूद। जनाब हुण मईशत के अंदर ऐलान कर दिता गवर्नमेंट ने इन्ने % सूद। लिहाजा जड़ा करंट अकाउंट है ना उनके विचों ज़कात नहीं कटते, जो मेरे मुताले के अंदर ये चीज़ आई है। तो जेड़े खाते जो ज़कात करते हैं उनके नाल वो मुनाफा भी देंदे ने, तो लिहाजा वो ज़कात कटणगे, तेरी तरफों ज़कात अदा नहीं होएगी, ज़कात तू खुद अदा करनी है। बैंक ते जो तेरी रकम पई है ना उसकी ज़कात तू खुद देनी है। किन्ना चीज़ों के उत्ते ज़कात नहीं है, टाइम मैनू इजाजत नहीं देता। सिंपल जी बात है, सिंपल जी बात, उस जमीन उत्ते ज़कात नहीं जेड़ी आमदनी का जरिया है, दुकान है या उस इमारत के उत्ते जेड़ी इमारत जराए आमदनी अंदर शामिल है। मसलन एक बंदे ने खरबां की फैक्ट्री ला ली है, अरबां रुपये खर्च कर ले, उस इमारत च कोई ज़कात नहीं है, उस इमारत की जमीन च कोई ज़कात नहीं है। उस तो जेड़ी आमदनी इंसान को हासिल हो रही है ना उस आमदनी के उत्ते ज़कात है, दुकान ते ज़कात नहीं। दुकान दे विच पै माल च ज़कात है, दुकान की आमदनी दे विच ज़कात है। इस तरह बाकी जितनियां ने गड्डियां मिसाल के तौर पर अपने इस्तेमाल के अंदर या किराए ते दित्तियां ने या किराए ते मकान दिते ने या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ां ने उन्होंने उत्ते ज़कात नहीं, उन्होंने जो आमदनी है उस आमदनी के उत्ते ज़कात होएगी। अच्छा हुण एक और मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साल गुजर जाए ना, यानी अज ही हिसाब होया तो जदों ये दिन आवेगा ना साल बाद फिर ज़कात देनी है। हुण एक बंदा मजबूर हो गया है, हुण वो की करे बेचारा, उन्होंने अज जरूरत है यार, वो एमरजेंसी सूरत हाल है, तो मेरे तो हाले साल पूरा होने च 2 महीने रहिंदे ने, 3 महीने रहिंदे ने, 4 महीने रहिंदे ने, 5 रहिंदे ने, मैं की करा?
वो एडवांस ज़कात दे सकता है। हदीस तो साबित है। एडवांस जरूरत के पेश जदों साल पूरा होएगा ना, वो अपना पूरा हिसाब वो कर लवेगा, क्योंकि मेरी अज की तारीख से ज़कात इन्नी बनती है तो उनके विचों मैं अज तो 2 महीने या 3 महीने पहले ज़कात दे चुकिया, उनके अकाउंट के अपना उनके हिसाब के अंदर वो चीज़ शामिल हो जाएगी। ज़कात एडवांस दी जा सकती। देनी किन्हों है? आखिरी बात है, अल्लाह ताला ने 8 मसारफ बयान किए हैं। इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस-सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन और ऐसा गैर मुस्लिम जिंदे तालीफ कल्बी वास्ते तुसी भी मुमकिन है यार इहदे नाल मैं हमदर्दी करांगा, हो सकता है इस बंदे नूं अल्लाह इस्लाम दी दौलत दे नाल माला माल कर देवे, उहदे उत्ते भी ज़कात दिती उसनूं अदा की जा सकती है। बड़ी मशहूर बात है, लेकिन इहदे अंदर एक लफ्ज़ है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते के अंदर। बाज़ ने तो इनकी लिस्ट बहुत वसी बयान की है, मैं समझना कि वह मुनासिब नहीं। अगर उस दे उत्ते अमल किया जाए फिर अल्लाह ताला ने 8 मुसारफ के अंदर जो है ना इस चीज़ का रब्बुल आलमीन ने एक दायरा क्यों फिर बना दिता, लिहाजा उनके अंदर जो मौलाना दाऊद राज साहब ने इंडिया के उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, उस बुखारी शरीफ की शरह के अंदर अल्लामा शौकानी अलैहि रहमत का भी वो कौल लैके आए ने, और इस बात को उन्होंने वजाहत के नाल लिखा है कि फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बिलखसूस जिहाद तो है ही है, उलमा शामिल ने। बड़ी अहम बात है, 1-2 मिनट शायद उत्ते हो जान, मैं मादर चाहना क्योंकि बड़ा अहम मसला है। आखिरी बात अर्ज कर रहा, उलमा फी सबीलिल्लाह के अंदर क्यों? ये अंबिया किराम के वारस हैं। बाहर साथी इंसान साहब कुछ सफ़ा में शालो बाहर, जज़ाकुल्लाह। अंबिया के वारस ने और इशात इस्लाम के अंदर उलमा का इतना बड़ा किरदार है, अगर एक किरदार ना होए तो इस्लाम की इशात के हवाले नाल बहुत ज़्यादा नुकसान है। हत्ता कि अल्लामा शौकानी अलैहि रहमत उन्होंने तो इतों तक लिखे है कि उलमाए किराम विचों अगर कोई आलिम गनी भी है तो तुसी उन्होंने फिर भी ज़कात दे सकते हो। अल्लाह अकबर। उन्होंने मुकाबले के अंदर मैं तो अदना तरीन तालब इलम हाँ, मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्नी को बात ज़रूर कहांगा यार, वो आलिम जो मुस्तहिक है उन्होंने तो फिर बिल औला ज़कात दी जा सकती है। वो कारोबार नहीं करता, वो दीने इस्लाम की इशात के वास्ते उसने अपने आप को वक़फ़ कर दिता है। जरा दिल ते हथ रख के गल सुनना जो मैं तुहानू सुनान लगा, इन्हां अखां ने मैं ना लेना मुनासिब नहीं समझदा। शेखुल हदीस गालिबन मेरे अंदाजे मुताबिक 25-30 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई होएगी, मंगद्या देखिया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलमाए किराम नो जिस वक्त उन्होंने उम्र वडेरी हो जाती, अखराजात इस कदर ज्यादा होंगे ने, मंगते ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अल्लाह की कसम उन्होंने कसूर नहीं, कसूर है उन्होंने लोगों का जो ज़कात नहीं देंगे, कसूर है उन्होंने लोगों का जिन्होंने अल्लाह ताला दे कानून को अपने हाथ के अंदर लिया है। और खुदा की कसम उलमा साडे सिरां दा ताज ने, अल उलमा वरासतुल अंबिया। और एक ही हवाला शरह बुखारी मौलाना दाऊद राज साहब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 44, इस अंदर लिखते हैं कि उलमा सहाबा भी ज़कात दे माल दे विचों अताया लिया करते सन, यानी कि उस माल नूं इस्तेमाल कर लेते सन, उन्होंने उत्ते खर्च किया जाता सी। तो बहरहाल
चंद बातां मैं अहबाब किराम दे मसाइल दे हवाले नाल मैं गोशगुजार कीतियां ने। जो सही बयान होया वो फ़कत अल्लाह ताला दी तौफीक दे नाल, अल्लाह ताला दी मदद दे नाल होया। जो कमी हुई वो मेरी तरफों है। तो बहरहाल जो सही बयान हो गया अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जो कमी रह गई अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमाए। तो नमाज तो बाद किसी साथी को मसले की जरूरत होए, पूछना है, सीखना है, समझना है, गौर करना है। जिमें नमाज सीखते हो ज़कात दे मसाइल सीखो, वगरना तुसी सुन चुके हो कि कैसे हालात ने ए माल। आपने फरमा गंजा सप, गंजा सप, सप तो गंजा होंदा। कभी किसी ने सप के सिर के उत्ते वाल वेखे ने? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमा गंजा सप। ए सारे माल नू गंजे सप की शक्ल दी जाएगी, क्यामत वाले दिन वो सप इनके गले पा दिता जाएगा। गंजा आपने इस गलों फरमाया कि उनकी जहर इन्नी है, जहर की निस्बत के हवाले ना आपने गंजे का लफज बोलिया कि अगर उनकी जहर का कतरा जमीन च आ जाए तो सारी जमीन च सब्जा ही ना उगे, जड़ा है ये भी सड़ जाए। तो इनके गले में होएगा ज़कात ना देने वाले दे। इस तरह नाले डंग मारेगा, नाले आखेगा आना मालू का, मैं तेरा माल ही, आना कन्ज़ु का, मैं तेरा कनज़ हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माल कनज़ नहीं जिसकी ज़कात दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है खालिक़े कायनात सानू कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक जो है ज़कात की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।